और लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2019 में स्नेहा नारंग राणा ने 5वीं रैंक हासिल की है। उनसे उनके संघर्ष पर बातचीत की हमारी सहयोगी पूजा यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं, ये अब तक खास नहीं थी लेकिन अब बहुत खास हो गई हैं। अब तक इनको घर की बहू के तौर पर लोग जानते थे, लेकिन अब इन्हें जज साहिबा कहकर पुकारेंगे। स्नेहा नारंग राणा दरअसल अब एक ऐसा नाम हो चुका है जो बहुत सी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी। स्नेहा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया की ओर से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पहले आप एकदम शादी होती है और उसके बाद में आप तैयारी शुरू करती हैं। मतलब एक बड़ा स्ट्रगल है ये कि पूरी फैमिली के साथ में परीक्षा को आपने ना सिर्फ पास किया बल्कि आपकी 5th रैंक भी है, और उस 5th रैंक के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक का सफ़र कैसा रहा? किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस मुकाम को हासिल करने में आपको कितनी और किस तरह से मेहनत करनी पड़ी? जर्नी तो बहुत ही टफ रही बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था, दिस वाज माय फोर्थ अटैम्प्ट। एंड ऑब्वियसली 2012 में मैंने लॉ कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद कोचिंग करी। पर सबसे बड़ा मेरे साथ जो मुझे लगा मेरे साथ क्या, बहुत सारी फीमेल्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अर्ली मैरिज होना, मतलब लाइक 23 में आई गॉट मैरिड और एकदम से देन आई हैव टू प्लान ऑल्सो, फिर बेबी हुआ, मेरा बच्चा हुआ, देन वो इतनी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस, बट उस टाइम पे आई वॉज बिट इन टू डिप्रेशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम जज। मुझे जज बनना था या मुझे कुछ करियर में कुछ ना कुछ करना था। मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ बास्केटबॉल की, और मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ करना है प्रोफेशनली, मुझे अपने लिए एक स्टैंड लेना है, आई वॉन्ट टू बी एम्पावर्ड। बट फिर वो सपना थोड़ा टूटता हुआ लगा बिकॉज मैरिज के बाद और बच्चे के बाद इट वॉज इम्पॉसिबल। बट हाँ, जैसे कि बोलते हैं कि हर आदमी, सक्सेसफुल जो आदमी होता है उसके पीछे एक औरत होती है। फॉर मी आई विल से कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड जो हैं, ही वॉज बिहाइंड मी ऑलवेज, और उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोला कि नहीं, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, यू कैन डू इट। तो वो एक पॉजिटिविटी थी, तो वो हमेशा वो एक रहा कि हाँ करना है करना है। फेलियर्स आए बहुत, बट वो डिटर्मिनेशन अंदर अपने अंदर था कि करना है चाहे कुछ हो जाए। बहुत सोसाइटल सेटबैक देखा, बहुत कुछ सुना कि सोसाइटी से कि घर में तो रहती नहीं है, घूमती है, ये करती है, बट दे डोंट नो वेयर आई गो बिकॉज घर में पढ़ाई नहीं हो सकती, बाहर जाके ही पढ़ना पड़ेगा। इवन मैंने हॉस्टल्स में रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोचिंग करी, और वहाँ पर दिल्ली में रहना, आपको पता ही है कि वहाँ रहना है। देन बच्चा मेरा 6 मंथ्स का था मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज उस टाइम मेरा मेंस था। तो इंटरव्यू में यूपी के भी फेस कर रही थी, यूपी उत्तराखंड के भी फेस करे, पर कुछ मार्क्स से मेरा हमेशा जो रह रहा था। बट बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, और सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता था कि जब आपको फेलियर हो रहा है तो नोबडी इज़ अराउंड यू, आपके पास कोई नहीं है, कुछ अच्छा, सिलेक्टिव आपके लोग साथ हैं। तो प्लस पॉइंट है कि उस फेलियर से आपने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया। इनफैक्ट आप हर बार खुद को और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे लेकर आई और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपका स्ट्रगल आपकी आंखों में, आई कैन फील दैट, क्योंकि वो आपकी जो आंखें नम हो रही हैं, वो आई कैन फील कि जब आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस होते हैं और आपको उससे पार पाकर अपने बच्चे को छोड़कर जाना, इट्स अ वेरी टफ जॉब कि बच्चे को छोड़कर आप बाहर जाएं। और मतलब मैं सच में आपको देखकर, यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट्स ऑफ वुमेन। यस, थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलूँगी ना, हार्ड वर्क, मतलब मेरी जर्नी में मैंने तो चलो स्टडी करी, मेहनत करा, बट मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था बिकॉज उनको यू आर घर, लकी। येस आई एम वेरी लकी बिकॉज घर का काम करना, बच्चे को संभालना, एवरीथिंग शी वॉज डूइंग, क्योंकि मैं घर में काम नहीं कर सकती। अगर मेरे पेपर है तो मुझे 12 से 13 घंटा पढ़ना है, तो मैं काम नहीं करती थी, काम सब उनके ऊपर छोड़ती थी। इवन मैं कुछ नहीं करती थी, सच बताऊँ तो, और पढ़ती थी। बट ये था कि उसके साथ मैंने नेट क्वालिफाई करा, 2 बार नेट क्वालिफाई किया। मैं लेक्चरार भी हूँ, पढ़ा भी रही थी पार्ट टाइम। एंड ठीक है, मतलब लेट आई सक्सेस, बट उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत चीज़ मैंने अकम्प्लिश करी। आई विल नॉट से कि दिस वॉज अ फेलियर, इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी। अच्छा, अभी आगे जो और वुमेन जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, क्योंकि बहुत सारी वुमेन उत्तराखंड जैसे राज्य से आकर इस तरीके से शादी के बाद में इतना सब फैमिली के साथ में भी सेक्रीफाइस हो गया ये, तो आप बाकी की और महिलाओं को क्या आप एक संदेश देना चाहेंगी? सबसे मेन जो मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर आपके कोई ड्रीम्स है, बिकॉज हर वुमेन, या चाहे वुमेन हो या मेल हो, फीमेल मेल जो भी, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। अगर ड्रीम्स को पूरा करना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रीम, सपना देखना पड़ेगा और उसके डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो।
क्योंकि मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई करी है। अभी 1 डेढ़ साल 2 साल तो मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई करी है, और मैंने देखा है कि घर पे रह के भी बच्चे के साथ आप टाइम निकाल सकते हो। बस उसमें है कि आपको रात को ही शेड्यूल आउट करना पड़ेगा कि अगले दिन मुझे क्या करना है, क्या सब्जी बनेगी, क्या खाना है, और किस टाइम आई हैव टू गेट फ्री, और मुझे कितना पढ़ना है। चाहे कोई रिलेटिव आए, रिश्तेदार आए, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप बन जाओगे तो ये सब आप उन्हीं के लिए कर रहे हो ऑब्वियसली। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबकी लाइफ में, मुझे लगता है, अगर वो आप कर पा रहे हो तो। अच्छा, अभी जो आपको लोग बहुत सारे ताने मारा करते थे कि कहाँ जाती है, ना जाने बाहर रहती है, अभी तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। हाँ, अब तो एवरीबडी इज़ हैप्पी, बहुत खुश हैं, सब अच्छा है। और वो भी ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, बिकॉज सोसाइटी है, सोसाइटी का परसेप्शन है, और प्लस वो सोसाइटी में जिस माहौल को देखते हैं तो उनका वैसा ही दिमाग चलता है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, कहते हैं कि अगर आप हिम्मत रखते हैं और अगर आप में जज्बा है अपने ख्वाबों को पूरा करने का, अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको उड़ान भरनी है, तो उस उड़ान में रोड़े भले ही आ सकते हैं लेकिन मुकाम ज़रूर हासिल होता है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ पूजा यादव।